युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी। देखिए, और ये नेचुरल होगा। 5वां स्टेप है भक्ति। पहले दिन से नहीं कि मार मजीरा उजीरा बजाए नाच रहे हैं। 5वां स्टेप भक्ति। पहला जहर है, यहीं भाग जाते हैं बहुत लोग। पैसा कमा लो, पद पे बैठ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आईएएस अधिकारियों ने आत्महत्या की, सीसीडी जो कैफे है उसके मालिक ने आत्महत्या की, कितने अमीरों ने आत्महत्या की, पैसे वालों ने आत्महत्या की। जय हिंद फ्रेंड्स, गुरुदेव भगवान की चरणों में सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श। 21 जुलाई गुरु पूर्णिमा, और आशा करता हूं कि आप सब लोगों से वहीं पर मुलाकात होगी। लेकिन आप जिसको अपना गुरु मानते हैं, आप वहां जाने के लिए एकदम आप अपने गुरु के पास जाइए। और गुरुओं में कोई अंतर नहीं होता। कबीरदास जी ने कहा कि घड़े अलग अलग हैं, पानी सब में एक है। घड़े अलग अलग हैं, पानी सब में एक है। इसलिए आपका जो गुरु है, आप उनके पास जाइए। जो लोग सक्तेशगढ़ आना चाहते हैं वो सक्तेशगढ़ आ सकते हैं, लेकिन 19 तक आ जाएं, क्योंकि 20 को 25 से 30 लाख लोगों की मूवमेंट होगी, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन और आप आते हैं तो किसी को ढूंढने उड़ने का प्रयास ना करें। गुरु भगवान का प्रसाद लें, उनका प्रवचन सुने, खाएं पिए और जाएं। और एक एक गीता ले, दो गीता लेकर जाएं, एक अपने लिए, एक अपने पड़ोसी के लिए। पड़ोसियों का भला सोचेंगे तभी आपका भला होगा। कर भला सो हो भला। बहुत प्यारा सिद्धांत है, बहुत प्यारा सिद्धांत, मतलब बहुत महान सिद्धांत है ना। महान सिद्धांत है जिसकी कोई बात नहीं। अगर आप अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार, अपने लोगों से नफरत करेंगे, आप कहें साहब वो गाली देते हैं, अरे भैया गाली, आप इसका मतलब हिजड़ा का मतलब नहीं समझे। अब हिजड़े को गाली देने की कानूनी अनुमति है। हिजड़े को गाली देने की कानूनी अनुमति है। इसका मतलब यह है, संसार आपको यह मैसेज देना चाहता है कि गाली वही दे रहा है जो हिजड़ा है। तो गाली से क्यों बुरा मानते हो यार? हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा कि फलाने गाली दे रहे थे। अबे देने दो, 99 तो सबकी माफ कर सकते हो ना। एक बार में कोई 100 नहीं दे रहा है तो ठीक है, देने दो। ये जो हिजड़ा है ना, इसको कानूनी अधिकार दिया गया गाली देने के लिए। इसीलिए दिया गया कि समाज को मैसेज मिले कि किसी की बात का बुरा मत मानो। जो कमजोर है वो हिजड़ा है, जो हिजड़ा है वो गाली देगा। इतना बुरा मानने की, और या फिर ससुराल वाले गाली दे रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और बचपन का दोस्त है फिर तो कोई और दिक्कत नहीं है। अब संदीप मिश्रा जी की 2 लाइनें हैं। कवि हैं, मैं उनसे कभी मिला नहीं, लेकिन किसी भी कोई चीज पसंद आए तो उसकी तारीफ करनी ही चाहिए, और ना पसंद आए तो चुप रहना चाहिए। कोई बात नहीं, हर चीज पसंद भी नहीं आएगी। तो उन्होंने कहा, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। क्योंकि बुद्ध ने कहा 4 आर्य सत्य। भगवान बुद्ध ने कहा 4 आर्य सत्य। पहला आर्य सत्य, संसार दुख में है। मैं कहता हूं नहीं। कारण बोले लस्ट, तृष्णा। लस्ट, डिजायर नहीं, डिजायर अलग है, लस्ट अलग है। फिर दुख निरोध, इसको दूर किया जा सकता है। कैसे? अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड पाथ। यह बुद्ध का 4 आर्य सत्य है, और महानतम दर्शन, महानतम, कोई मुकाबला ही नहीं। सारे धर्मशास्त्र एक तरफ, सारे धर्मशास्त्र, दुनिया में जितने भी धर्मशास्त्र हैं वो सब एक तरफ, और बुद्ध के ये 4 आर्य सत्य एक तरफ।
भारी पड़ जाएंगे गुरु जी, भारी पड़ जाएंगे। सारे सभी धर्मों के एक तरफ और बुद्ध के ये चार आर्य सत्य एक तरफ, बहुत बड़ा। फिर मैंने कहा कि ठीक है, अपने जीवन की खोज से जो मैंने चीजें निकाली वो ये है कि भाई वो भगवान बुद्ध, इंसान अवध ओझा, जीवन संघर्ष है। क्यों संघर्ष है? क्योंकि संसार यानी चुनौती। ये जितने मां बाप अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाते हैं और व्यक्तित्व विकास पर ध्यान नहीं देते, वो एक उम्र के बाद बहुत और परेशान होते हैं। लड़का समाज में खड़ा ही नहीं हो पा रहा है, बिटिया समाज में खड़ी ही नहीं हो पा रही। जब तुम्हें पता है कि चारों तरफ दुष्टों का जमवाड़ा है, तो अपने बच्चों को भी लड़ना सिखाओ यार, उनको हिम्मत दो, उत्साह दो, साहस दो। इस सड़क पे बदतमीजी होगी तो कहेंगे मेरा केमिस्ट्री में 99% है, मुझे मत छेड़ो। इससे तो काम चलेगा नहीं, इससे तो काम चलेगा नहीं। संसार चुनौती है, जीवन संघर्ष है, संसार चुनौती है। और संसार चुनौती 17 से है, बताया मैंने। 17 पे मां बाप का प्रेशर, 27 पे दोस्तों का, 37 पे पत्नी और बच्चे का, 47 पे समाज का, 57 पे अवस्था का, वृद्धा अवस्था। ये देखो, हर 10 साल बाद जीवन की चुनौती बदल जाएगी। हर 10 साल बाद जीवन की चुनौती बदल जाएगी, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। मतलब एक लड़ाई से निकले, लड़ी रहते तब दूसरी लड़ाई में, और ये ट्रांजिशन इतना मस्ती में होता है, इतना धीरे होता है कि हमें पता ही नहीं चल पाता कब हम नई लड़ाई में आ गए। सबका जीवन, सबका। और आनंद की अभिलाषा है, इस चुनौती में आनंद की अभिलाषा है, डिजायर, इच्छा, आनंद की अभिलाषा है। आप आनंद चाहते हैं तो युद्ध की कला सीखना होगा, जिसमें सबसे अहम भूमिका किसकी होगी? ध्यान की और योग की। इंसान अवध ओझा के 4 सिद्धांत और भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य, इनकी तो खैर कोई कीमत नहीं, वो तो वहां तक तो कोई पहुंच ही नहीं सकता, मेरी तो कोई औकात ही नहीं। लेकिन ये मैंने 4 सिद्धांत निकाले। जीवन संघर्ष है। क्यों संघर्ष है? क्योंकि संसार एक चुनौती है और हर 10 साल बाद चुनौती बदल जाती है। इसी चुनौती में आनंद की अभिलाषा है, तो युद्ध की कला सीख लो ध्यान और योग से, और कोई रास्ता ही नहीं है ही नहीं। पैसा कमा लो, पद पे बैठ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आईएएस अधिकारियों ने आत्महत्या की, सीसीडी जो कैफे है उसके मालिक ने आत्महत्या की, कितने अमीरों ने आत्महत्या की, पैसे वालों ने आत्महत्या की। साहब हमको बता रहे थे कि अनंत अंबानी जी की शादी में देखो प्रधानमंत्री आए, बाबा रामदेव जी आए, ये आए, वो आए, फलाने आए, मोहन भागवत जी आए। पता नहीं परमात्मा आया कि नहीं आया। उसका आना ज्यादा अनिवार्य है। लोगों की आंखें ही खराब आई होंगी भाई, उनकी हैसियत है, बड़े आदमी है, पैसा रखे हैं, देश की अर्थव्यवस्था चला रहे हैं, राजनीति चला रहे हैं, आई होंगे लोग। दिक्कत क्या है? युद्ध नहीं जिसके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को छोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। और फिर ये देश, भारत में आप पैदा हुए, भारत मतलब भारतवर्ष दुनिया का एक ऐसा देश है जिसको भगवान बनाने का विज्ञान पता है। भगवान बनाने का विज्ञान, ये मैं नहीं कह रहा हूं, थियोसॉफिकल सोसाइटी कहती थी
जब भारत गुलाम हुआ तो थियोसॉफिकल सोसाइटी बनी 19th सेंचुरी में। कॉलोनल ऑलकॉट, मैडम ब्लाटावास्की, एनी बेसेंट को प्रतिनिधि बना के बाहर भेजा, भारत भेजा कि जाओ। उन्होंने अडेयर में अपना कार्यालय की स्थापना की, कहा जाओ तुमको तो भगवान बनाने की विधि पता, तुम कैसे गुलाम हो गए। मैं क्यों कहूंगा थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी, मैं कौन होता हूं कहने वाला। अब यह भगवान बनाने की विधि क्या है, और बने इस देश में लोग भगवान। इस देश में कोई भगवान पैदा थोड़ी होता है, इस देश में लोग भगवान बनते हैं। कैसे? जीवन पैदा होता है, शुरू होता है सेंसेस पर, इंद्रियों पर, इंद्रियों पर जीवन शुरू होता है। इंद्रियों का मालिक मन, और मन के 4 लक्षण हैं। काम, दूसरा क्रोध, तीसरा लोभ, चौथा मोह। और जब आपको गुरु मिलता है तो वो आपको दूसरा जन्म देता है, द्विज। वो आपको द्विज यानी ट्वाइस बॉर्न, दोबारा जन्म। और फिर वो आपको कहां लेकर आता है? चेतना पे, कॉन्शियस पे। और कॉन्शियस के 4 लक्षण क्या हैं? पहला लक्षण है सेवा, दूसरा लक्षण है करुणा, तीसरा लक्षण है दान, चौथा लक्षण है प्रेम। इनको तुम सीख नहीं सकते। बहुत लोग संस्कारी होने की कोशिश करते हैं, दिखाते हैं। संस्कार में और प्रबुद्धता में यही अंतर है। बुद्ध संस्कारी नहीं है, महावीर संस्कारी नहीं है, कृष्ण संस्कारी नहीं है, भगवान है। महावीर भगवान है, बुद्ध भगवान है, कृष्ण भगवान है, राम भगवान है, सब भगवान है। गांधी जी संस्कारी है, गांधी जी संस्कारी, अभी चेतना पर पहुंचे नहीं। हम लोग तो इंसान हैं, इस पे जी रहे हैं। गांधी जी संस्कारी हैं, अच्छा बहुत लगते हैं देखने से बाहर से, लेकिन अभी एक पैर दुनिया में है। ये सब भगवान है। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, दादू भगवान, रविदास भगवान, ये सब भगवान है। कबीर भगवान, राम भगवान, कृष्ण भगवान, ये सब भगवान है। भगवान इसलिए है क्योंकि इस घाट से निकल चुके हैं, अब इस पे पहुंच चुके हैं। कुछ नाटक नहीं करना है, कुछ अभिनय नहीं करना है कि मैं अच्छा हूं, मैं शरीफ हूं, मैं स्त्री। वो चेतना के लक्षण है। आज 98% आदमी स्ट्रगल कर रहा है, अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, मरा जा रहा है। एक तरफ अच्छा बनना चाहता है, एक तरफ अच्छा बनना चाहता है, दूसरी तरफ आईएएस बनना चाहता है, तीसरी तरफ फेमस बनना चाहता है, चौथी तरफ धनी बनना चाहता है। मतलब धनी यहां मतलब मेरा तात्पर्य पैसा कमाना चाहता है। और ये सब विरोधाभासी है, पैराडॉक्सिकल। बहुत परेशान है आपका, बहुत, इतना परेशान है उसको पता नहीं चल रहा है कि यार हो क्या रहा है, यार ये प्रभु जीवन में घट क्या रहा है। मालिक, धर्म की तरफ वापस आना पड़ेगा, समुद्र मंथन करना पड़ेगा। पहले क्या निकलेगा? हलाहल विष निकलेगा। घबराना नहीं है, क्योंकि पहला सामना आपका होगा मन से। हलाहल विष निकलेगा, कोई बात नहीं। आपके जो सत्य तत्व है उसको बढ़ाइए, सत्य शिव के तत्वों को शरीर में बढ़ाइए, वो इन सब को डिसॉल्व कर देंगे, खत्म कर देंगे। इसका समाधान यही है कि जो सत्य का तत्व है उसको अपने शरीर में बढ़ाइए, ध्यान से, साधना से, भोजन से। अगर आप ध्यानी हैं तो थोड़ा सा मांस को अवॉइड करिए, शराब को अवॉइड कर दीजिए, तभी तो सत्व का तत्व बढ़ेगा। ये तमस वाले चीजें हैं, ये आपके रज और रज तम के गुण को बढ़ा देंगे। विष खत्म ही नहीं हो रहा है आपका। आपने 6 महीना ध्यान किया और रज और तम को भोजन दिया। आपने 6 महीने ध्यान किया, या आपने मान लीजिए 1 साल ध्यान किया, 1 ईयर, 1 साल आपने ध्यान किया और साधना किया, लेकिन आपने क्या किया? आपने रज और तम
को भोजन देते रहे। कहां से देते रहे? मदिरा से देते रहे, मांस से देते रहे। तो सत्व गुण तो माइनस में रहेगा। अब 1 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, इसीलिए तो साधना के समय आश्रम में रखा जाता था। आप ये साइंस देख नहीं पा रहे हैं कि आपको सत्य का तत्व बढ़ाना है। अब आप ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, लेकिन रज और तम को भोजन दे रहे हैं आप। ये माइनस में है सत्य का तत्व। जो विष को अब्सॉर्ब करता है शिव तत्व, वो माइनस में है। तो आप खींच जाते हैं, विभाग में कुछ नहीं होता, ध्यान वानी सब बेकार की बयानबाजी है, सब साला बेवकूफ बनाने का काम है। साला शब्द मैंने इसलिए यूज किया यहां पर, अच्छा शब्द है, बुरा मानने वाला शब्द नहीं है। लोग अपने साले से बहुत परेशान रहते हैं, तो जब गुस्से में आते हैं तो पहले उसी को याद करते हैं विवाह के बाद, तभी कहते हैं हट साला। जब आप ध्यान साधना शुरू करिए तो ध्यान दीजिएगा कि रज और तम को भोजन कम कर दीजिए, तब ये सत्य का तत्व आपके उस विष को पिएगा। अच्छा, जब विष को पीना वो शुरू करेगा तब आपको कामधेनु मिल जाएगी, आपकी मंगल इच्छा पूरी होने लगेगी, फिर उच्चश्रव घोड़ा मिल जाएगा आपको, मन की गति आपके नियंत्रण में आ जाएगी, फिर ऐरावत हाथी मिल जाएगा, बुद्धि आपके कब्जे में आ जाएगी। अब सोच के देखिए आप, अब बस आप सोच के देखिए कि विष खत्म हो रहा है हलाहल, और कामधेनु मिल गई, मंगल इच्छा पूरी हो रही है, उच्चश्रव घोड़ा मिल गया, मन की गति पर नजर और नियंत्रण, बुद्धि पर नजर और नियंत्रण। अब आपको 4 बजे उठना है तो आप उठेंगे, क्योंकि मन और बुद्धि दोनों आपके कब्जे में आ रही है। तब आपके मन में 5वीं चीज तब बाहर निकलेगी, कौस्तुभ मणि, यानी भक्ति का भाव। आप ऐसे नहीं झुकेंगे। एक भक्ति पैदा होती है डर से, उसका कोई मूल नहीं, इसका कोई मूल नहीं, डर वाली भक्ति का कोई मूल्य नहीं। ज्यादातर लोगों की जो भक्ति है, समर्पण है परमात्मा के प्रति, वो ये वाली है, इसका कोई मूल्य ही नहीं। जो कागज के फूल आपने अपने ड्राइंग रूम में रखे हैं, उसका कोई मूल्य ही नहीं। और बारिश का मौसम चल रहा है, अगर आपको हमारे शो से फायदा हो रहा है, आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो अच्छी बात है, 1-2 पेड़ लगा दीजिए, जाली वाली लगा के 1-2 पेड़ लगा दीजिए। अगर आपको लगता है कि हमसे आपको कुछ मिल रहा है, आपको भी हमें देना चाहिए, तो 1-2 पेड़ सब लोग भाई लोग मिलकर लगा दीजिए, 1-1, 2-2 पेड़ लगा दीजिए। कौन सी बुरी बात है? कौन सी बुरी बात है? 1-2 पेड़ लगा दीजिए। और अगर 2 पेड़ लगा के और फोटो खींच लिए, तो दिल्ली की अवध ओझा क्लासेस में 60% फीस में डिस्काउंट कर दूंगा। 60%। पर पेड़ आपने लगाया हो, और ये ना हो कि आपने दूसरे का पेड़ खींच के फोटो ले आए हो। आप ये सब मत करिएगा। बेईमानी जब भी करिएगा, बड़ी बड़ी करिएगा, छोटी छोटी मत करिएगा। किसी के भाव से धोखा मत करिएगा, परमात्मा देख रहा है। ये जो कैंसर बीमारी आज फैल रही है ना, वो भाव की गड़बड़ी से फैल रही है। बहुत लोग दूसरे को कष्ट दे रहे हैं दिल से, पैसा लेके काम नहीं कर रहे हैं। सब मत करिए, कुछ काम मत करिए जीवन में,
किसी की तारीफ नहीं कर सकते हैं तो उसको गाली मत दीजिए, बुराई मत करिए, कोई बात नहीं, आप उसको जो कर रहा है करने दीजिए, लेकिन कम से कम आप अगर इस शो को नियमित देखते हैं ऐसा मत करिए। जहर विचारों का फैलता चला जाएगा, सेल्स खराब होते चले जाएंगे, कैंसर हो जाएगा। बचिए इनसे। ये जब ये चार चीज आपके अंदर पैदा होगी तो पांचवी चीज समंदर से क्या निकलेगी? कौस्तुभ मणि, यानी भक्ति भावना। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। देखिए, और ये नेचुरल होगा। पांचवा स्टेप है भक्ति। पहले दिन से नहीं कि मार मजीरा उजीरा बजाए नाच रहे हैं। पांचवा स्टेप भक्ति। पहला जहर है, यहीं भाग जाते हैं बहुत लोग। पांचवा है भक्ति। देखिए क्या साइंस है। आपने इस कहानी को इतनी बार पढ़ा, सिर्फ धर्म की तरफ लौट आइए बस। धर्म यानी नियम। हम इंसानों को छोड़कर सब नियम पे टिके हुए हैं। धर्म यानी नियम, ईश्वर यानी शक्ति, एनर्जी। विज्ञान भी मानता है, दोनों चीजों को विज्ञान मानता है, नियम को भी मानता है। बर्नौलीज प्रिंसिपल, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, साइंस दोनों चीजों का निगेट नहीं करता। वो भी कहता है कि नियम और शक्ति। धर्म भी कहता है नियम और शक्ति। अब चाहे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का हो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश का हो, बात बराबर है। कई बार मैं लोगों को देखता हूं धर्म को गाली देते हुए, ईश्वर को गाली देते हुए, तो मुझे उन पर क्रोध नहीं आता। इस देश में जहां एमएससी किए हुए बहुत सारे लोगों को कंपाउंड की डिफिनेशन नहीं पता है, अगर उनको धर्म के बारे में नहीं पता है तो मैं उन पर बिल्कुल क्रोधित नहीं हूं। मतलब ही नहीं। तो ये स्वतः भक्ति की भावना पैदा होगी, आपके अंदर भाव मजबूत हो जाएंगे, आपके अंदर भक्ति का भाव। तो छठी चीज निकलेगी समंदर से, कल्प वृक्ष। देखो, अब आप शुद्ध हो गए, भगवान के भक्त हो गए, हनुमान जी हो गए आप। अब तो राम जी आपकी सारी इच्छा पूरी करेंगे। आप पांचवें स्टेप में हनुमान जी हो गए। सिर गुर चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, बरनो रघुबर विमल जस जो दायक फलचार। बुद्धहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलजामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमत निवार कुमत के संगी। कुमति कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मून जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज कर बेको आतुर। प्रभु चरित्र सुन बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूपधारी सिंह दिखावा, विकट रूपधारी लंक जरावा। भीम रूपधारी असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। एक एक लाइन विज्ञान है, एक एक लाइन विज्ञान है, एक एक लाइन, एक एक शब्द। एक एक लाइन, एक एक शब्द विज्ञान है। कौन कहता है सिर्फ पढ़ना है? तुम पढ़े जा रहे हो, सोच रहे ही नहीं हो क्या कह रहा है, समझ रहे नहीं हो, दिमाग लगा नहीं रहे हो, एनालिसिस कर नहीं रहे हो, फिर करो भैया हम धर्म पालन करते। कहां पालन कर रहे हो? गलत चीज किसी को भी पालन करोगे हैं? कमरे में लाइट बंद करके कह रहे हो दिखाई नहीं पड़ रहा है। लाइट जलाओ भैया, रोशनी। सारी इच्छाएं कल्प वृक्ष तुम्हारा पूरा करेगा। फिर सातवीं चीज, अब
अब तुम भक्त हो गए ना, हनुमान हो गए। फिर निकलेगी रंभा, बड़ी खूबसूरत अप्सरा है। ये एक सुंदर वासना है रंभा। अप्सरा है ना, तो ये एक बड़ी सुंदर वासना है। कौन सी वासना? ईश्वर प्राप्ति की वासना। वो भी वासना ही है, ईश्वर प्राप्ति की वासना, ये भी वासना ही है। इसको भी निकालकर फेंकना होगा। छठे स्टेप में, पांचवें में तुम हनुमान जी हो गए भक्त। किसके? राम के। तो छठे भाई में कल्पवृक्ष, तुम्हारी सारी इच्छा, अब तुम नेगेटिव इच्छा करोगे ही नहीं। अब तुम्हारी सारी इच्छा क्या होगी? प्रभु की सेवा की। अब तुम प्रभु के सेवक बन गए। अब तुम जो चाहोगे, लंका जारे असुर संहारे, सिया राम जी के काज संवारे, असीम शक्ति। समंदर लांग जाओगे, पहाड़ उठा लोगे। ये जीवन की चुनौतियां पहाड़ से कम है। हिमालय मत उठाना, चले जाना कि नीचे उंगली डाल रहे हैं कि यार हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद पहाड़ के नीचे उंगली लगा रहे, उठ ही नहीं रहा है। सब मत करना। अब जब तुम भक्त हो गए, हनुमान हो गए, तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ति हो रही है। अब ईश्वर प्राप्ति की भी इच्छा खत्म, रंभा। और फिर आठवीं चीज निकलेगी, लक्ष्मी जी निकलेगी। अब यहां पर भारत के लोगों ने इतनी बड़ी गलती कर दी कि पैसे को कहा लक्ष्मी जी। ये परम धन है, ये पैसा नहीं है, ये रुपया नहीं है, परम धन है, परम धन। रुपया तो सबसे निम्नतम धन है। कभी अमृतसर के गोल्डन टेम्पल आप जाइए, जैसे एंटर करेंगे लेफ्ट में मुड़ेंगे, वहां एक काउंटर पे लिखा हुआ है, यहां माया का दान करें। कौन सा धन? मीरा जी ने कहा, मैं तो राम रतन धन पायो। उपासक किसकी है? भगवान कृष्ण की। कहती मैं तो राम रतन धन पायो। भगवान रूपी धन आपके पास आ गया। अब ये ब्रह्मांड तुम्हारा है, ये एंड्रोमीडा गैलेक्सी तुम्हारी है, और ये सब जीवन में घटेगा। ये सब तुम्हारे जीवन में घटेगा। तुम एक स्टेप तो बढ़ो यार, तुम एक स्टेप आगे तो चलो। क्या भैया हम दारू नहीं पीते हैं, जबरदस्ती लोग, जबरदस्ती निकाल जूता, 50 जूता मारो जो तुमको जबरदस्ती दारू पिला रहा है। जब तुम्हारे व्यक्तित्व में इतना दम नहीं कि तुम किसी को कुछ खिलाने पिलाने से मना कर सको। हमारे दोस्त हमको जबरदस्ती मांस खिलाते हैं, हमें तो कोई नहीं खिलाता। और एक बात हिंदुस्तान के लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, भाई साहब किसी को जबरदस्ती कुछ मत खिलाए करिए। मेरी 10 लोगों से इसी चक्कर में दुश्मनी हो गई है। यार कोई आदमी अगर मना कर रहा है मीठा नहीं खाएंगे, क्यों बीमार करना चाहते हैं आप लोग उसको? आपको बहुत मोहब्बत है किसी से, उसको 2-4 हजार रुपये दे दीजिए। आपके घर कोई आया, आपको बहुत मोहब्बत है, आप उसको 5, अगर वो आप लाए, मिठाई लाए, लड्डू लाए, पेड़ा लाए, जलेबी लाए, समोसा लाए, सब लाओगे तो जहर ही। और जब उसने कह दिया कि हम नहीं खाएंगे, तो आप उसका सम्मान करिए। खाना तो पड़ेगा ही, हमारे घर में हम बिना खाए किसी को जाने नहीं देते। सुनोगे फिर ठीक हो जाओगे। बड़ी मजबूरी में मुझे कुछ लोगों को उल्टा सीधा बोलना पड़ा कि दिमाग खराब है तुम्हारा, मना कर रहे हैं नहीं खाएंगे, तब काहे कह रहे हो? बहुत प्रेम है, 5,000 रुपया दे दो कि हमारे घर जो आता है उसको 10-12 हजार रुपया देते हैं, ये और अच्छी बात है। जब देखो नहीं खाना पड़ेगा रात में, अब भैया रात में खाना नहीं खाते, फायदा हुआ छोड़ा, फायदा हुआ, अब नहीं खाते रात में भोजन। अब रात में किसी से मिलने चले आओ, खाना 2 रोटी खाना पड़ेगा, लाओ भैया 2 लाख रुपया तो रखे हो। नहीं पैसा तो नहीं है, तब काहे प्यार दिखा रहे हो फालतू वाला? चुनाव लड़ रहा था मेरे, जब चुनाव की मैं तैयारी कर रहा था, मेरे एक दोस्त बोले जीव जान ले लो। हम कहें जान कहा कर, पैसा दे दो, तो जान के कौन कीमत है, कहां बिकाई तो हर जान। वो तो हर मेहरारू वैसे लिया है तुझसे, तो हर मेहरारू तो हर जान वैसे निकाल रहे, तू उसे कहा जान लेके कहा कर, अब पैसा दे दो। अरे पैसा
जितने लोग आपसे कहते हैं ना कि तुम्हारे लिए जान हाजिर है, इनसे बच के रहना। अरे किडनी दे दो, 25-30 लाख में बेच दे भाई, थोड़ा सा लीवर दे दो, बहुत मुहात हो तो। जान काहे दे रहे हो भाई? वो कौन सी कमोडिटी है? जान ले लो हमारा। तो मुर्दा भिखमंगा, तो हर जान का कौन कीमत है? परम धन, मैं तो राम रतन धन पाया। 8वीं चीज। फिर 9वीं चीज क्या निकलेगी? वारुणी देवी निकलेगी। अब आप मदिरा नहीं, मदिरा नहीं, आनंद। देखते हो भगवान बुद्ध की मूर्ति, आधी आंख बंद है। जो अरहत लोग हैं ना, जब इनको आप कुछ देने जाते हो तो बहुत मुस्कुराते हैं ये कि तुम भिखमंगे। हाँ, वो ले लेते हैं आपके प्रेम में। अहम में कुछ मत देने जाइएगा कि मैंने बाबा जी को मर्सिडीज दिया था। तेरी जैसी मर्सिडीज से बाल तोड़ दे, 2-4 लाख मर्सिडीज खड़ी हो जाए। तुम भिखमंगे शांति की भीख पूरी दुनिया मांग रहे हो, रो रहे हो, तो तुम जाके बाबा को कुछ दोगे? आनंद। अब चूंकि आनंद को एक्सप्लेन करने का कोई और जरिया है नहीं, तो सूफी संत शायर सब शराब का इस्तेमाल करते हैं। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, डाक तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा है क्यों बरपा। ये 9वीं चीज निकलेगी। 10वीं चीज क्या निकलेगा? 10वीं चीज निकलेगी चंद्रमा। आप जहां जाओगे, जिसके साथ बैठोगे, जिस एरिया में बैठोगे, इतनी शीतलता फैल जाएगी। मां निर्मला देवी के जो फॉलोवर लोग हैं, आप कभी उनसे पूछिए, वो उनके लिए बहुत बड़ा चेक है कि जिसके साथ बैठने पर शीतलता, एनलाइटेंड आदमी के साथ कभी उठकर जाने का मन नहीं करता, इतनी शीतलता। इतनी शीतलता में तो आदमी डेड बॉडी घोषित कर दे। शीतलता। 10वां। 11वीं चीज जो निकलेगी वो है परिजात वृक्ष। अब ये किस बात का सूचक है? परिजात वृक्ष, इसके पत्ते ज्वार नाशक हैं। ज्वार, फीवर खत्म करते हैं इसके पत्ते। अब जो काम, क्रोध, लोभ, मोह का ज्वार था जीवन में, खत्म। काम देखो, काम हावी हो जाए, सेक्स हावी हो जाए, शरीर गर्म हो जाएगी। क्रोध हावी हो जाए, शरीर गर्म हो जाएगी। लोभ हावी हो जाए, शरीर गर्म हो जाएगी। मोह हावी हो जाए, शरीर गर्म हो जाएगी। आपने गौर किया? ये सब मन के लक्षण है, और मन अगर हावी हो जाए तो शरीर गर्म हो जाती है। परिजात वृक्ष, ये जो फीवर है, दुनिया को भोगने का, वो खत्म हो जाएगा, वो बुखार उतर आएगा। बुखार उतर जाएगा। पांचजान शंख, पांचजान शंख, सारी इंद्रियां, मन, सब आपकी सेवा में। पांचजान शंख किसके पास है? भगवान कृष्ण के पास। अब ये सारी इंद्रियां जो मन की गुलामी कर रही थी, ये सब हृदय का दास हो जाएंगे। मन खुद आपका दास हो जाएगा। 13वीं चीज धन्वंतरी। मन निरोगी, और तन निरोगी। तो 14वीं चीज
अमृत। 5 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, सब विलीन शुद्ध चैतन्य। आप हो गए भगवान। आप क्या हो गए? भगवान हो गए। आपके अंदर भगवत्ता उपलब्ध हो गई। बहुत लोगों से मैंने पूछा कि यार भारत में ही भगवान क्यों पैदा हो? सूत्र है हमारे पास, उसका पूरा साइंस यही। 14वें स्टेप में 5 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब विलीन खत्म, शुद्ध चैतन्य। वही अमृत की बात भगवान 15वें श्लोक में कर रहे हैं। ये देखो, ये देखो, यम हीना व्यथन ते पुरुषम पुरुषर्ष सम दुख सुखम धीरम स्वमृत तत्वाय कल्पते। इसी अमृत की बात भगवान कर रहे हैं। इसी अमृत की बात भगवान कर रहे हैं। 1 अगस्त, वैसे मेरा एनसीईआरटी का प्रोग्राम चल ही रहा था। 1 अगस्त से पढ़ाई वढ़ाई प्रोग्राम चलेगा। 8 PM लाइव, 4 दिन, 4 days इन अ वीक, 5 भी हो सकता है। इसमें 2 चीजें, एनसीईआरटी मॉडर्न इंडिया से शुरुआत करेंगे, और इसका फीस एनसीईआरटी ये पढ़ाई में आएगा। और पढ़ाई, आज सेक्स एक बहुत बड़ी समस्या, इसके अंदर ज्वलंत मुद्दों को उठाया करेंगे। आचार्य रजनीश की एक किताब है, बड़ी प्यारी किताब है, संभोग से समाधि। एक घंटा पढ़ाई, 1 घंटा बढ़ाई। कहां पे? अवध ओझा ऐप पे। अवध ओझा ऐप पे। फीस 501 रुपया महीना। और ये जो पैसा आप हमें देंगे, मैं चाहता तो मैं वैसे ही आपसे कहता कि भैया हमको चंदा चाहिए, ये मेरे स्कूल के निर्माण में काम आएगा। जितने लोग पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने का तरीका जानना चाहते हैं, पढ़ाई का उद्देश्य, 1 घंटा पढ़ाएंगे, 1 घंटा एनसीईआरटी। और एक निवेदन है, कोई इकट्ठे एडमिशन नहीं लेगा कि साल भर का पैसा जमा कर देना, 6 महीने का, फिर अपनी गारंटी पे करना। हर महीने का पैसा आप जमा करिए, हर महीने का। संभोग से समाधि, पहला मुद्दा यही है, सेक्स। बहुत लोग मिलते हैं आके मुझसे, बहुत परेशान है। इतने डॉक्टर आ गए, ये करो वो करो, हस्तमैथुन करो। पेशाब करते हो शांति मिलती है, पॉटी जाते हो शांति मिलती है, पसीना निकलता है शरीर हल्का होता है, वीर निकलता है तो बेचैनी होती है। कभी जाके किसी से कहे कि भैया पेशाब निकल रहा है, बड़ा चिड़चिड़ापन महसूस होता है? नहीं। कभी किसी से कहे पॉटी होती, भैया बहुत चिड़चिड़ा, पॉटी करने का मन नहीं करता भैया, पॉटी भैया नहीं करना चाहते हैं भैया। मल है ये।
पॉटी मल है, पेशाब मल है, पसीना मल है। जब ये निकलता है तो शरीर हल्की हो जाती है, लेकिन वीर निकलने पर 1 अगस्त तक जो लोग रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उनके लिए फीस है 501 रुपए। 1 महीना पूरा रेगुलर महीने वाइज कोर्स, महीना। और एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, 1 घंटा डेली पढ़ाएंगे, और हिस्ट्री से शुरू करेंगे, फिर पॉलिटी, फिर इकोनॉमी। पर धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि आप आए कि अब कोर्स नहीं पूरा फलाना कोर्स आप यहां आके पढ़ सकते हैं। 1 महीना आपने पढ़ा, आपको अच्छा लगा, आप दोबारा कंटिन्यू करना चाहते हैं आप करिए, नहीं करना चाहते मत करिए। जिनको भी शौक है कि भारत का इतिहास पढ़ेंगे, आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे, जो लोग तैयारी कर रहे हैं कि कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे, इसमें मैं आपको यह भी बताऊंगा। जैसे एक चैप्टर खत्म करूंगा तो बताऊंगा कि प्री का नोट्स कैसे बनेगा, मेंस का नोट्स कैसे बनेगा, क्या क्या कर रहे हैं, सब कुछ आपको बताऊंगा इसमें। पढ़ाई वढ़ाई अवध ओझा ऐप पर आप आ सकते हैं। 1 अगस्त 2024। तो जितने लोग 1 अगस्त तक एडमिशन ले लेंगे उनको यह कोर्स सिर्फ 501 रुपए में मिलेगा। आप सभी का सादर आप निमंत्रित हैं। आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, वढ़ाई भी कर सकते हैं, और 1 घंटे बाद वढ़ाई। मुद्दा है सेक्स, संभोग से समाधि। किताब आप चाहें तो ले लें, उसके सूत्र हैं बड़े प्यारे प्यारे सूत्र हैं। मैं आपसे उन सूत्रों पर चर्चा करूंगा। एक पहला सूत्र है विषयानंद और ब्रह्मानंद। विषयानंद क्षणिक है और ब्रह्मानंद असीम है। नफरत किसी से नहीं करनी, चॉइस करनी है। आप नफरत करने लगते हो, किसी एक से। 2 भाई हैं, विषयानंद और ब्रह्मानंद। ये क्षणिक है, ये असीम है, ये इंद्रियों से है, ये कॉन्शियस से है। आपको चुनना है। ये आईसीयू में खत्म होते हैं जाकर, ये समाधि पे खत्म होते हैं। इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है? आप चॉइस कर लो दोनों में से कहां जाना है आपको, बस खत्म। नफरत क्यों कर रहे हो? चुन लो, बस आप चुन लो। दोनों भाइयों में से आपको किसको लेना है, बस आप चुन लो। आप सभी का स्वागत है, आप सभी प्रोग्राम में आमंत्रित हैं। जय हिंद, जय भारत।